चलिए गाइस, अब हम देखते हैं 4 और 9 का इकाई अंक कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक संख्या ली, पहले 4 का कर दिया मैंने यहाँ पे स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। और यहाँ पे मैंने ले लिया 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो यहाँ पे कितना होता है 64। देखिए यहाँ पे अगर जहाँ पे 4 और 9 मिल जाए इकाई के अंक में, तो वहाँ पे कैसे करना है, जहाँ पे 4 और 9 मिल जाए इकाई के अंक में, अगर उसके इकाई के अंक की पावर के लास्ट में अगर 2 है, कोई सम संख्या है, तो सम संख्या है तो उसमें क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई 2 बार कर देंगे। यहाँ पे अगर सम है तो उसके पावर जो होगी हमारी ये होगी 2 मान लेंगे। अगर सम है तो 2 मान लेंगे। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और जहाँ पे भी इकाई के अंक में 4 के में अगर विषम संख्या है तो उसका इकाई के अंक की पावर कितनी मान लेंगे 1 मान लेंगे हम। तो जैसे कि मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 आ गया। तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया यहाँ पे 4। तो यहाँ पे भी जहाँ पे विषम संख्या हो तो उसके पावर कितनी मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। और जहाँ पे भी सम संख्या हो उसकी पावर में, तो वहाँ पे क्या मान लेते हैं उसकी पावर 2 मान लेते हैं। जैसे कि ये मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 2 है, तो वहाँ पे सम संख्या मान लीजिए तो इसकी पावर 2 ही ले लेंगे। तो 4 की 2 बार कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया 6। यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 3 है, तो इसकी पावर जहाँ पे विषम हो तो वहाँ पे कितनी मान लेते 1 मान लेते। देखिए यहाँ पे करा तो कितना हो गया 4। और अगर मैं यहाँ पे 4 की पावर यहाँ पे विषम है तो कितनी कर सकता हूँ 1। तो इसकी आंसर कितना होगा इकाई का अंक 4 ही हो जाएगा। शॉर्ट तरीका, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेम 4 का और 9 का नियम सेम ही है, समान है बिल्कुल। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, ये 2 क्वेश्चन लिखे मैंने यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 है। ये 4 के और 9 के इकाई के अंक में ही लागू हो गए वाला नियम। जहाँ पे 4 की पावर अगर कोई विषम संख्या है तो वहाँ पे पावर क्या मान लेते 1। तो 4 की पावर 1 है लास्ट में। तो 4 की पावर कोई यहाँ पे विषम संख्या है तो उसकी पावर कितनी बन जाएगी 1। तो यहाँ पे इसका इकाई का अंक कितना रहेगा 4 ही हो जाएगा। ये आंसर हो गया हमारा। अब यहाँ पे 4 का अगर पावर यहाँ पे क्या है हमारी विषम संख्या है तो पावर कितनी हो जाएगी 1। अगर सम संख्या होती तो यहाँ पे 4 की पावर कितनी होती 2। तो उसको कैसे लिखते 4 मल्टीप्लाई 4 और 4 की मल्टीप्लाई 4 में कर देते हैं 16 और 16 में इकाई का अंक कितना हो जाता है 6। आ रही बात आपको समझ में। जैसे कि यहाँ पे हो गया 9 है, 9 की इकाई, अब पावर यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे इकाई का अंक यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे पावर कितनी है इसकी 0 है। तो मतलब क्या है सम संख्या है। सम संख्या हो तो इसकी पावर कितनी बन जाएगी 2 बन जाएगी। तो इस 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 की पावर 2। जहाँ पे विषम संख्या है तो 1 मान लेंगे पावर, और जहाँ पे भी पावर हमारी सम संख्या में होगी तो वहाँ पावर कितनी बन जाएगी 2 बन जाएगी। तो यहाँ पे पावर हमारी क्या है सम संख्या है, तो सम संख्या है तो इसकी पावर कितनी बन जाएगी 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई 9। तो क्या लिख दो 9 81। 81 में इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1। देखिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, अब आप इनको सॉल्व करके कमेंट में बताइए इनका आंसर क्या होगा। बताइए कमेंट में इनका आंसर क्या होगा। देखिए गाइस, अब हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे इकाई का अंक कितना है हमारा 9 और इसकी पावर क्या है 2 है, मतलब सम संख्या है। तो इसकी पावर कितनी बन जाएगी 2 बन जाएगी। यहाँ पे कुछ भी हो सम संख्या है तो उसकी पावर कितनी बन जाएगी 2। तो 9 की पावर यहाँ पे कितनी बन जाएगी 2 बन जाएगी। तो इसको कैसे लिखिए 9 9 81। तो इसका आंसर इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1। तो आंसर कितना होगा इसका 1। यहाँ पे एक कितना 9, इसकी पावर क्या है यहाँ पे लास्ट में एक विषम संख्या है। जहाँ पे विषम संख्या हो तो उसकी पावर कितनी बन जाती है 1 बन जाती है। तो इसकी पावर कितनी बन जाएगी 1। तो इसको कैसे लिख देंगे 9 ही लिख देंगे। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे 4 है इकाई का अंक और इसकी पावर यहाँ पे कितनी है 0 है, मतलब कि कोई सम संख्या है। 0 एक सम संख्या है तो 0 है।
जहाँ पे भी 0 सम संख्या है तो उसकी पावर कितनी बन जाती है, 2 बन जाती है। 4 की पावर 2 बन जाएगी, तो इसे सोल्व कैसे करेंगे, 4 × 4, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। अब 16 में इकाई अंक कितना है, 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 और 4 की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, मतलब कि कोई विषम संख्या है, तो जहाँ पे विषम संख्या हो तो उसकी पावर क्या बन जाती है, 1 बन जाती है, तो 1 बन जाएगी। तो यहाँ पे है 4, तो 4 की पावर 1 बन जाएगी, कोई विषम संख्या है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। अब मैं आपको 10 क्वेश्चन देता हूं और आप उसे कमेंट में करके बताइए उनका आंसर क्या होगा। देखिए गाइज, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन दे दिए हैं, अब आप इनको देखिए। इसमें मैंने अब तक जितना ही पढ़ा है शुरू से लेके लास्ट तक, वो आपको देखने सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। इसके अंदर 0, 1, 5, 6 का नियम है पहले, और फिर बाद में है हमारा 2, 3, 7, 8, और फिर है हमारा 4 और 9 का नियम। शायद आप समझ गए हैं। अगर आप समझ गए अच्छी तरह, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और कमेंट में आप इनके आंसर मुझे बताइएगा।